पेड़ के नीचे बैठा व्यक्ति अपने पुत्र को याद करके रोने लगा। रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वो व्यक्ति के पास आ गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है। व्यक्ति को फूट फूट कर रोता देख साधु ने व्यक्ति से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? व्यक्ति ने बताया, मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, बस उसी को याद करके रो रहा हूँ। साधु ने पूछा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ रहता था। उसका बच्चा अभी 2 वर्ष का था। व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए जो काम करता था वो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे उस काम में बहुत कम धन मिलता था। व्यक्ति उस काम को मजबूरी में करता था ताकि उसका घर परिवार चलता रहे। वो हमेशा सपनों में ही खोया रहता था। वो सोचता था एक दिन मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। वो हमेशा भगवान की पूजा करता रहता था। वो सोचता मेरे भगवान की कृपा से मेरे जीवन में चमत्कार घटेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। जब कोई उसे किसी कार्य के लिए कहता तो वो ये कहता, जो होगा वही करेंगे, मैं भला कौन हूँ, करने वाले तो वही हैं। वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागा करता था। किसी कार्य को करने से पहले सोचता रहता था। वो किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाता था और जब वो किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता था तब उसके पास कई बहाने हुआ करते थे, जैसे मैंने तो बहुत कोशिश की थी, ये कार्य बहुत ही कठिन है। इस तरह वो खुद को समझा देता था और दूसरों को भी। उसकी पत्नी उसे ताना मारती रहती थी, लेकिन व्यक्ति कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम बस एक ही काम करते रहते हो जिससे सिर्फ हमारा पेट भरता है। तुम इसके अलावा कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो जिससे हमारे पास भविष्य के लिए धन इकट्ठा हो जाए? इस पर व्यक्ति ने कहा, जैसी भगवान की इच्छा, वो जैसा रखें। एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है। उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। व्यक्ति के पास इतना धन भी नहीं था कि वो अपने पुत्र का इलाज करा सके, इसलिए वो किसी वैद्य के पास नहीं जाता है। अपने पुत्र को घर में ऐसे ही लेटे रहने देता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, जाइए कहीं से धन लाइए, अन्यथा हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इस पर व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, वो मेरे पुत्र को स्वस्थ कर देंगे। ये कहकर व्यक्ति भगवान की पूजा में लग जाता है। अपने पति की ये बात सुनकर स्त्री घर से बाहर निकली। उसने हर जगह लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। थक हार कर स्त्री घर वापस लौटने लगी। बच्चा पीड़ा से तड़प रहा था। जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तब वो जोर जोर से रोने लगा। काफ़ी देर तक बच्चा ऐसे ही रोता रहा। अचानक बच्चा शांत हो गया। जब बच्चा शांत हो गया तब व्यक्ति सोचने लगा, लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, भगवान ने मेरे पुत्र को ठीक कर दिया। इसके बाद वो भगवान से कहता है, मैं जानता था कि आप मेरे बच्चे को स्वस्थ कर देंगे, आखिर मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ। व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है। वो अपने पुत्र के पास जाती है। वो देखती है कि उसका पुत्र एकदम शांत पड़ा हुआ है। वो जोर से चिल्लाती है और अपने पुत्र को उठाकर गले से लगा लेती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति वहाँ आ जाता है। स्त्री जोर जोर से रोने लगती है। जब व्यक्ति ये दृश्य देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसका पुत्र मर चुका है। उसके भगवान ने उसके पुत्र को नहीं बचाया। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, तुम्हारे कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, तुमने मेरे पुत्र को मारा है। उसे अपने पुत्र की मृत्यु का बहुत बड़ा सदमा लगा। व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मेरा पुत्र कैसे मर सकता है। मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, उन्होंने मेरे पुत्र को क्यों नहीं बचाया। उसके मन में कई सवाल थे
और उसका मन पीड़ा में था। वो अपने पुत्र की याद में भटकने लगा। इस तरह उसे कई दिन बीत गए। एक दिन वो किसी मार्ग से जा रहा था। धूप बहुत तेज थी, इसलिए वो मार्ग के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने पुत्र को याद करके रोने लगा। उस रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ को सुनते हुए साधु व्यक्ति के पास पहुँचे। साधु ने देखा कि एक व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है। व्यक्ति को रोता देख साधु ने व्यक्ति से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? व्यक्ति ने बताया, मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, बस उसी को याद करके रो रहा हूँ। साधु ने पूछा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? व्यक्ति ने बताया, मेरा पुत्र बीमार था, उसे इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन मैंने उसका इलाज नहीं कराया और उसकी मृत्यु हो गई। साधु ने आश्चर्य से पूछा, तुमने अपने पुत्र का इलाज क्यों नहीं कराया? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास धन नहीं था। साधु ने गंभीरता से पूछा, जब तुम्हारा पुत्र बीमार था तब तुम क्या कर रहे थे? क्या तुमने अपने पुत्र को बचाने की कोशिश नहीं की? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस समय अपने भगवान की पूजा कर रहा था, उनसे कह रहा था कि वो मेरे पुत्र को ठीक कर दें, उसकी जान बचा लें। साधु ने आखिरी सवाल पूछा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे बहुत कम धन मिलता है, उससे सिर्फ मेरे परिवार का पेट भर पाता है, उसमें मुझे कोई धन नहीं बच पाता है, इसलिए मेरे पास धन नहीं था। साधु ने शांत स्वभाव से कहा, तुम बस भाग रहे हो अपनी जिम्मेदारियों से। तुमने अपनी जिम्मेदारियों को कभी ठीक से निभाया ही नहीं, बस अपने भगवान की पूजा में लगे रहे। अगर उसकी जगह तुम कोई दूसरा काम करते तो तुम्हारे पास धन होता। भगवान कभी नहीं कहता है कि तुम हमेशा उसकी पूजा करते रहो। भगवान कहता है, पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है उसकी भगवान भी नहीं सुनते हैं। यदि तुम उस काम की जगह कोई दूसरा काम करते या उसके अलावा कोई दूसरा काम करते तो तुम ज़्यादा धन कमा पाते, अपने पुत्र का इलाज करा पाते, अथवा उस समय तुम लोगों से मदद मांगते तो कोई ना कोई अवश्य तुम्हारी मदद करता। तुम अपने पुत्र का इलाज कराते तो तुम्हारा पुत्र जीवित होता, तुम्हारे साथ होता। इसके बाद साधु मौन हो गए और थोड़ी देर बाद बोले, अपनी जिम्मेदारियों से भागना बंद करो। जिम्मेदारियों से भागो नहीं बल्कि उन्हें निभाओ। व्यक्ति साधु की बातें सुनता है, तब कहीं जाकर उसे एहसास होता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। यदि मैं लोगों से मदद मांगता तो आज मेरा पुत्र जीवित होता। उसकी आंखें भर आती हैं। वो साधु के पैरों में गिर जाता है और कहता है, आप सत्य कह रहे हैं। यदि मैं पहले से धन जुटाकर रखता या लोगों से मदद मांगता तो आज मेरा पुत्र जीवित होता और मैं उसकी याद में यहाँ बैठा विलाप नहीं कर रहा होता बल्कि अपने पुत्र के साथ होता। अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाऊंगा। आपका धन्यवाद। ये कहकर व्यक्ति अपने घर की तरफ निकल जाता है और साधु भी अपने गंतव्य की तरफ चले जाते हैं। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं तो ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जिम्मेदारियों से भागना, जिम्मेदारियों को ना निभाना, जिम्मेदारियों को ना समझना, जिम्मेदारियों को ना लेना, इन चारों कथनों का अर्थ अलग होता है। जिम्मेदारियों से भागना व जिम्मेदारियों को ना निभाना, इनका अर्थ एक ही होता है। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है, उनसे भागता रहता है। जिम्मेदारियों को ना समझना व जिम्मेदारियों को ना लेना, इनका अर्थ एक नहीं होता है। ये दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित हैं। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, इसलिए वो जिम्मेदारियों को नहीं लेता है। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेता है तब वो जिम्मेदारी ले लेता है। तब कहीं जाकर
बाद में वो जिम्मेदारियों को निभाता है या नहीं निभाता है। इस वीडियो में मैंने जिम्मेदारी को निभाना, जिम्मेदारी को ना निभाना को समझाया है। जिम्मेदारी को ना समझना और जिम्मेदारी को ना लेना ये एक अलग विषय है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।